Students, we are going to answer your next exercise question of textbook, which is 6.9. The statement of that question is as explain how the swing is produced in a fast moving cricket ball. I repeat the statement. Explain how the swing is produced in a fast moving cricket ball. जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्लेन करना है हमने कि क्रिकेट बॉल है, उसके अंदर जो है फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, उसके अंदर स्विंग कैसे पैदा होती है। स्टूडेंट ये बॉल के अंदर जो स्विंग वाला जो है वो टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका चेक लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं 6.6 और 6.6 के अंदर जो है उसका सब टॉपिक नंबर जो है था 2, विच इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। सो वहां पे मैंने 3-4 एप्लीकेशंस को, 2 एप्लीकेशन मेजरली जो थी, एक थी अपलिफ्टिंग ऑफ द एरोप्लेन कैसे अपलिफ्ट होता है, और दूसरी थी हाउ डज द स्विंग प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग बॉल। टेनिस बॉल थी, यहाँ पे क्रिकेट बॉल है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक बॉल है, अंडा ही बन गया वैसे। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एक बॉल है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है। बॉलर ने इसे थ्रो किया है। अभी थ्रो किया है इससे, तो क्या होगा जब ये मूव करेगी, लेट्स से कि ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यहां से बॉलर आया भागता हो, उसने बॉलिंग करवाई है। सो क्रिकेट बॉल जो है वो गई है टूवर्ड्स द बैट्समैन। अब ये उसने स्विंग लेके आया, उसने अपने फिंगर्स को कुछ जो है ऐसे किया। आप सईद अजमल समझ लें, ठीक है, मुरलीधर समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन यहाँ पे जो है हमने देखना है कि इसके अंदर स्विंग कैसे आती है। लॉजिकली जो है फिजिक्स कैसे इसे एक्सप्लेन करती है कि स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। हालांकि उसने सीधी फेंकी है बॉल, ठीक है, बैट्समैन उसको नजर आ रहा है बॉल सीधी आ रही है, लेकिन बॉल सीधी नहीं आ रही होती एक्चुअली, बॉल बिल्कुल सामने आ रही है, वो यहाँ पे खड़ा है, बॉल आ रही है, छक्का लगाने की कोशिश करता है, पीछे से आउट हो गया। कैसे आउट हुआ हमने देखना है कि इसके अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस, वो हम देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर स्विंग कैसे पैदा होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही बॉल जो है थ्रो करेगा वो इन द एयर और इन द यू कैन से द फ्लूइड इज गैस मॉलिक्यूल्स। तो इस बॉल ने जो है स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर जो है उसे फेस करना है, ड्रैग फोर्स को फेस करना है। अब आप देख सकते हैं कि जब ये बॉल मूव करेगी तो इसके ऊपर जो स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर होंगी कुछ इस तरह होंगी। Students, we can see that the streamlines of the air at the upper side of the ball is very close. Streamlines जो हैं बड़ी क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द बॉटम ऑफ द बॉल, लोअर एंड ऑफ द बॉल। जहाँ पे स्ट्रीमलाइंस जो हैं वो वाइड होंगी। अब हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन के जहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड हाई हो जाती है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस जो है ये वेरी जो है वो वाइड आ रही हैं, वाइड स्ट्रीमलाइंस हैं, या यू कैन से दैट यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ द एयर जो है लोअर एंड ऑफ द बॉल जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू द अपर साइड ऑफ द बॉल। जहाँ पे स्पीड जो फ्लूइड की ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने उसकी जो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन की थी, मैंने अपने टॉपिक नंबर 6.6 के अंदर 6.5 से 6.6 चैप्टर 6.6 टॉपिक है, विच इज आल्सो माय लेक्चर नंबर 6.6 इन दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये मैं रफली सा एक यहाँ पे डायग्राम शो की हुई है, वहां पे थोड़ी सी मैंने अच्छी डायग्राम बनाई है, ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्ट्रीमलाइंस वेरी क्लोज, द स्पीड हियर इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। अब ये इस तरह मूव कर रही है तो स्पीड ऑफ द ये है, यानी इस तरफ जो है इसे ड्रैग फोर्स जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लाइन जो है उनको फेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा है, अपर साइड पे प्रेशर लो होगा एज कंपेयर टू द स्पीड, यहाँ पे कम में प्रेशर ज्यादा होगा। जो बॉटम पे प्रेशर होगा स्टूडेंट्स, ये उसको अपलिफ्ट करेगा, इसको पुश करेगा
टूवर्ड्स वन साइड बॉल को, जब वो उसे पुश करेगा, बॉल जैसे ही जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जब प्रेशर एक साइड पे ज्यादा होगा तो वो उस बॉल को डाइवर्ट कर देगा, डाइवर्जेंस आ जाएगी, उसको स्विंग पैदा हो जाएगी उसके अंदर। बैट्समैन ये समझेगा बॉल सामने से आ रही है, आई एम गोइंग टू टेक छक्का लगाने की कोशिश करेगा बेचारा, चौका लगाने की कोशिश करेगा, हिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसके निकल जाएगी दरमियान से और जाके बाउल्ड हो जाएगा, आउट हो जाएगा वो, ठीक है, विकेट्स में जाके लग जाएगी, या फिर वो एज लग जाएगा, जो भी है। तो स्विंग जो है इस तरह प्रोड्यूस होती है। आप इसका आंसर वहाँ भी मैंने लिखा हुआ, बुक के अंदर भी मेंशन है, आप जो मैंने अभी आंसर अर्लियर दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हो कि व्हेन द बॉल मूव्स थ्रू अ फ्लूइड विच इज एयर एंड द air streamlines are closer at the upper side, the fluid speed is higher at the upper side as compared to the lower side. So where the speed is high, pressure will be low according to Bernoulli's equation. So that pressure which is high at the one side of the ball, you can say that lower end of the ball, which produce the swing and deceive the batsman, and that swing will deceive the batsman and causes of his boldness, bold हो जाएगा वो, out हो जाएगा बेचारा। Dear students, we are going to answer the next question, number 6.10 of your exercise questions, chapter number 6, fluid dynamics. The statement of that question is as at your textbook, explain the working of carburetor of a motor car using by Bernoulli's principle. I repeat the statement. Explain the working of carburetor of a motor car using by Bernoulli's principle. स्टूडेंट्स, हमने जो है कार है, आपके पास भी कार होगी, कार होती है, बाइक होती है, उसका कार्बोरेटर होता है, स्पेशली कार के कार्बोरेटर की बात करेंगे यहाँ पे हम। कार का जो कार्बोरेटर होता है उसकी वर्किंग हमने एक्सप्लेन करनी है बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिहाज से, बर्नौलीज इक्वेशन के लिहाज से। स्टूडेंट्स, हमने जो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन की थी, जिसमें हमने वेंचुरी डक्ट का नाम लिया था, ठीक है। तो वेंचुरी डक्ट जो है हमने यूज की थी, वेंचुरी डक्ट का नाम लिया था। तो वेंचुरी डक्ट हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस जो है डेवलप की गई है जो कि वर्किंग करती है अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल कौन सी था? रिलेशन बिटवीन द प्रेशर and the speed of the fluid, or you can say that the relation between speed and the pressure of the fluid. So Venturi duct जो है एक ऐसी डिवाइस है, एक डक्ट होती है, पाइप्स होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, ठीक है। ये पाइप होते हैं इस तरह करके, इसके अंदर छोटा सा इनलेट होल होता है, गैस पेट्रोल जो भी है यहाँ पे। तो ये वेंचुरी डक्ट है आपकी, यहाँ से जो है एयर जो है वेरी फास्टली मूव कर रही होती है इनसाइड द वेंचुरी डक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा इनलेट बनाया जाता है जिस पाइप को अटैच किया जाता है गैसोलीन गैस और पेट्रोल के साथ। ये जब मूव करती है वेरी फास्टली एयर इनसाइड द वेंचुरी डक्ट, तो तब ये क्या करती है, ये एक लो प्रेशर डेवलप करती है इनसाइड डक्ट पाइप और वट एवर द कैविटी। इसके अंदर जो है स्मॉल जो है वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर जो होता है डेवलप होता है, एक बैलेंसिंग प्रेशर जो कह लें वो डेवलप होता है, जो कि एक बैलेंसिंग जो मिक्सचर होता है एयर और गैसेस का, उसको फीड करता है टू द इंजन, ताकि उसकी रनिंग, उसकी प्रोसेसिंग जो है इंजन की कंटिन्यू रहे। स्टूडेंट, होता क्या है, वेंचुरी डक्ट में एयर जो है वो मूव कर रही है फास्टली जब फ्लूइड है, और हमने पढ़ा हुआ है बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि जहाँ पर जो है स्पीड ऑफ द फ्लूइड मैक्सिमम फास्ट होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्रेशर जो लो होगा, ये लो प्रेशर जो होता है ये करेक्ट अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैस जो है, और एयर और पेट्रोल जो है ये फीड करता है, ये देता है इंजन को उसकी वर्किंग के लिए, उसको रन करने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा इनलेट बनाया जाता है, वॉल्व बनाया जाता है, जो कि सिलेंडर जो होता है हमारे पास गैस का, पेट्रोल का, उसके साथ जो होता है अटैच होता है। ये प्रेशर जो होता है यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करता है करेक्ट ड्रॉपलेट्स ऑफ पेट्रोल। ये प्रेशर जो होता है यहाँ से, जैसे ये फास्ट मूविंग, देखिए ये गैस जो है नीचे को, फ्लूइड जो है, एयर जो है ये नीचे को या ऊपर को मूव कर रही है वेंचुरी डक्ट के थ्रू। तो ये जो है यहाँ पे डेवलप करेगी लो प्रेशर। जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो ये लो प्रेशर जो है ये सक्शन का काम करेगा, वैक्यूएशन का काम करेगा, और यहाँ से ये ड्रॉपलेट्स ऑफ द फ्लूइड जो भी है, पेट्रोल है, गैस है, ठीक है, उसको जो है ये एक्सट्रैक्ट करेगा करेक्ट अमाउंट के साथ, और उसको मिक्स करेगा एयर के साथ, और कंबस्टन के लिए ये प्रोवाइड कर देगा टू द इंजन। सो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आई एम गोइंग to write this answer on the board, and you will have to note down it for your paper, for your examinations. So start to note down it. The carburetor of car
uses venturi duct to feed a correct mixture of petrol and air. Through the cylinder, you can write to the cylinder or to the engine. To cylinder or engine. So air is drawn through duct along a pipe to the cylinder, a tiny inlet hole, orifice, a tiny inlet at the side of the duct is fed with petrol the air through the duct moves very fast, creates a low pressure inside the duct which draws petrol vapors into the air stream. So dear students, this is the answer of that question. Please note down it, and you will have to write this answer into your board examinations. So this is a sufficient answer, and this is not a long answer, and the probability of this question is very maximum. At the last question of this exercise, I will I will mention you some of the important questions, and please note down those important questions. The chances of those questions will be maximum in your examination. Dear learners of this nation, Pakistan, of this province, Punjab, we are going to answer your next question of this chapter. Chapter number 6 is, the statement is as, for which position will maximum blood pressure in the body have the smallest value? A, standing upright, B, sitting, C, laying horizontally, D, standing on one's head. I repeat, for which position will the maximum blood pressure in the body have the smallest value? A, standing upright, B, sitting, C, laying horizontally, D, standing on one's head. Student, क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू के अंदर. वो ये है कि वो पूछ रहा है कि आपके मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी, किस पोस्चर के अंदर होंगे, किस पोजीशन के अंदर आप होंगे. जब आप खड़े होंगे बिल्कुल सीधे लाइक मी, और जब आप बैठे होंगे, अब मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि फिर नज़र नहीं आऊँगा कैमरे में, तो अगर आप बैठे होंगे तब, यहाँ आप लेटे होंगे, अब मैं लेट भी नहीं सकता यहाँ पे आपके सामने क्योंकि लेट गया तो फिर नज़र नहीं आऊँगा. तो अगर आप बिल्कुल लेंगे हॉरिजॉन्टली बिल्कुल लेवल पे लेटे होंगे तब, या स्टैंडिंग ऑन वंस हेड, यहाँ पर किसी ऐसे
ऐसे खड़े होंगे वन साइड। तो किस पोजीशन के अंदर जो है आपकी, किस पोस्चर के अंदर आपका जो मैक्सिमम ब्लड वैल्यू जो है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो है मिनिमम वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट द आंसर, करेक्ट आंसर गैस करें कौन सा होगा। वैसे यार ये प्रैक्टिकली है कि प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं आप अपनी बॉडी को कि आपका ब्लड प्रेशर कब जो है, दिल आपका कब ज्यादा ठक 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 यानी कब जो है पंपिंग ज्यादा होती है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। जब इसका करेक्ट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और अकॉर्डिंग टू द साइंस इज व्हेन यू आर लेइंग हॉरिजेंटली, जब आप बिल्कुल हॉरिजेंटली टू द लेवल ऑफ द ग्राउंड लेटे होंगे, तब आपके जो हार्ट होगा आपका, उसको जो है लेस वर्किंग करनी पड़ेगी, उसको इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो है आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपका जो ब्लड होता है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लेवल हुआ होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, ब्लड प्रेशर की ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड द ब्लड वेसल्स क्या होता है, लेवल पे होता है, सेम होता है। इसलिए जो है हार्ट को जो है पंपिंग करने के लिए, ब्लड प्रेशर जो है वो पंप करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है आपके टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स है उसे कम वर्किंग करनी पड़ती है, इतना जोर नहीं लगाना पड़ता बेचारे को, ये ना हो ज़्यादा हार्ट फेलियर हो जाए। तो ये करना क्या है कि इसमें करेक्ट जो है आपने आंसर लिखना वो है सी। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, आंसर में करेक्ट स्टेटमेंट is C. Yes students, laying horizontally, ये रेड मार्कर से लिखता हूँ आप लोगों को, laying यार LAY होता है laying, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है, वो laying देने वाला होता है, laying horizontally, वो तो मुर्गी अंडे देती है ना, lying नहीं पढ़ना इसे, lying means होता है झूठ बोलना, lying, he is lying, telling a lie. So laying horizontally, वो जो है horizontally जब जो है वो लेटा होगा। अब इसका आंसर हमने लिखना है कैसे, इसकी रीजन लिखनी है ना, एक्सप्लेन भी करना है ना इसको क्यों होता है। सो मैं जाने लगा हूँ, बोर्ड के ऊपर लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लेना, लास्ट भी नोट डाउन कीजिएगा। इतना आंसर लिखना सफिशिएंट नहीं है, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन, इसकी रीजन भी बतानी है, व्हाई डज इट हैपन। सो द स्टेटमेंट करेक्ट इज सी, एंड इन एविडेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी विल हैव टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज राइट in our wordings. So maximum blood pressure, in the body has the smallest value when laying horizontally, because in this position or posture, you can also write posture, position, but the correct word is position is a reasonable. The position, all the parts of the body, all the parts of the body will be in level with the heart. Thus, heart will not have to work hard as pumping against what? Against gravity. So the evidence statement
laying horizontally is the I'm going to read the statement. Maximum blood pressure in the body has a smallest value when laying horizontally, because in this position all the parts of the body will be in level with the heart. Thus heart will not have to work hard as pumping against gravity. So student, please note down this answer. You will have to write this answer if this question will come, but the probability of this question in your board approach, in board examination, is 50-50, but you will have ability to answer this, to explain this. Why does it happen? Because you are scientist. Really? You are physicist? No. You are scientist? No. You are engineer. Whatever you are. If you are going to be doctor, engineer, or scientist, you should know why does it happen. So please note down this, and perhaps in future someone will ask you what is the reason behind this. So you have studied science, you have studied physics. So if you have studied physics, basically, logically, reasonably, and conceptually, so you will be able, and you will not feel shame against that person, before that person. Okay. Dear learners, our next question of chapter number 6 of fluid dynamics is 6.12, 6.12. The statement of this question at your textbook is as: in an orbiting space station, what would the blood pressure in major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in major arteries in the neck? I repeat the statement. In an orbiting space station, would the blood pressure in major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in major arteries in the neck? Students, when we are on the planet, when we are under the action of gravity, then there will be a difference of blood pressure throughout the body. There is a larger blood pressure inside the legs, or in the legs, because we need more energy, more blood to walk, and after the legs, there are large blood pressure in the shoulders or arms and the neck and then the other parts of the body. So here is the situation that when we are in space station, so what would the blood pressure in major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in the major arteries in the neck? यानी कि हम जब स्पेस स्टेशन के अंदर हैं तब हमारे पास क्या ब्लड प्रेशर जो लेग्स के अंदर है वो ग्रेटर देन होगा जो नेक पे यहाँ इस पोर्शन पे है. So students, we know that when we go outside the field, when we go outside the gravitational field, when we are in a space station, then we are weightless. Our body is weightless and everything is weightless because in the absence of the gravitational force. Gravitational force वहाँ पे नहीं होगी तो हम weightless होंगे. And due to the weightlessness हमारा जो blood pressure जो होगा वो same रहेगा. There will be no change throughout the body. The blood pressure will be same at the upper portion of the neck and the lower portion of the body, legs. So blood pressure will not change. So the answer of this question can be written as, I'm going to write the answer of this question. You will have to write down, you will have to note down this question, and this question, probability of this question is maximum for the examinations. So write down this question, blood pressure. Answer of this question is blood pressure will remain the same due to the state of weightlessness in an orbiting space station. So answer of this question is as blood pressure will remain the same due to the state of weightlessness in an
orbiting space station. So students, this is your last question of this exercise. Please write down and note down this. Now I'm going to tell you, I'm going to mention some important question according to the board, according to the paper pattern, or the chances of the most of the questions of your exercise. There is a book inside in my hand. So first question number 6.1. I'm going to write the important questions. Repeat these questions twice or more than twice. 6.1, 6.2, 6.4, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10 and 6.12. So these are important questions according to board examinations. Note down these questions or mark at your book. These questions are oftenly asked in the examinations. ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये वाले सवाल, तो आप लोगों ने इन्हें मार्क कर लिया अपनी बुक के ऊपर और इन्हें 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है इन्हें रिपीट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इनको कंसेप्चुअली जो है अंडरस्टैंड कर लीजिएगा. एंड यू कैन आल्सो राइट दोज क्वेश्चंस आंसर इन योर ओन वर्ड्स.